अब हम डैशबोर्ड का ओवरव्यू लेते हैं। डैशबोर्ड के ओवरव्यू में सबसे पहले आपके पास इनपुट बार आती है, जहाँ पे आप क्विकली किसी भी स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं उसकी आईडी के साथ, उसके नाम के साथ, उसकी फैमिली आईडी, उसके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। तो यहाँ से क्या होगा कि आप जैसे ही सर्च करेंगे तो फिर उसके बाद आपके लिए रिपोर्टिंग उस स्टूडेंट की निकालना ईजी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंक्वायरी ओवरव्यू है। इंक्वायरी ओवरव्यू में होता ये है कि आपके रिसेप्शन के ऊपर जितनी भी इंक्वायरीज़ आती हैं वो तमाम की तमाम रजिस्टर होती हैं। रिसेप्शन वाला बंदा उसको रजिस्टर करता है। रजिस्टर करने से ये होगा कि आपके पास, आपको पता होगा कि आपके कैंपस के अंदर या आपके इंस्टीट्यूट के अंदर टोटल कितनी इंक्वायरीज़ आ चुकी हुई हैं। तो आप ये देखना चाह रहे हैं, अब जिस तरह से ये चार्ट हमें डिस्प्ले हो रहा है तो ये बता रहा है कि लास्ट 30 डेज़ के अंदर बॉयज़ कैंपस जो है वहाँ पे 2 इंक्वायरीज़ आई हैं, इसी तरह वुमेन कैंपस जो है वहाँ पे 1 इंक्वायरी आई है। तो अगर आप चेक करें लास्ट 6 मंथ में आपके पास कितनी इंक्वायरीज़ आई हैं, तो बॉयज़ कैंपस में 101 इंक्वायरी है और इसी तरह वुमेन कैंपस में 58 इंक्वायरीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास चार्ट आता है एडमिशन ओवरव्यू का। एडमिशन ओवरव्यू में हमारे पास सेम वही चीज़ कि आपके लास्ट 3 मंथ के अंदर टोटल कितने एडमिशन्स हुए हैं। तो मैंने चेक किया तो लास्ट 3 मंथ के अंदर 90 डेज़ के अंदर 4 एडमिशन हमारे वुमेन कैंपस के हुए हैं और 8 एडमिशन जो हैं वो हमारे बॉयज़ कैंपस के हुए हैं। इसी तरह से आप 6 मंथ में चेक कर सकते हैं कि 6 मंथ में आपके टोटल कितने एडमिशन हुए हैं। तो वुमेन में 20 और बॉयज़ में 21 एडमिशन्स हुए हैं। इसके बाद हमारे पास ओवरव्यू है फ़ीस का। फ़ीस का ओवरव्यू ये है कि आपने टोटल कितनी फ़ीस जो स्टूडेंट से इस सेशन के अंदर लेनी है, और वुमेन कैंपस में इतनी आपने लेनी है, रिसीव आप इतनी अमाउंट कर चुके हैं, और बाकी जो है रिमेनिंग या रिसीवेबल अमाउंट आपकी, ये टोटल आपके एजुकेशन टाइम पीरियड के अंदर जो है ये आपने रिसीव करनी है उस सेशन के दौरान। इसी तरह से बॉयज़ कैंपस का भी आ गया। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं सेशन या क्लास वाइज, तो आप सेशन या क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं कि इस सेशन के अंदर आपने 2024-25 का जो वुमेन का सेशन है वहाँ पे आपने इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, इतनी आप कर चुके हैं। इसी तरह से बॉयज़ सेशन जो है वहाँ पे भी आप इसी तरह से इसको चेक कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास फ़ी ओवरव्यू है। दूसरा ओवरव्यू ये है कि लास्ट 6 मंथ में आपने कितनी कितनी अमाउंट रिसीव करनी थी मंथ वाइज, और कितना आपकी टीम ने वो अमाउंट रिसीव की है। और इसके बाद इन फ्यूचर नेक्स्ट जो 6 मंथ आपके आ रहे हैं वहाँ पे आपकी रिकवरी टीम की कितनी अमाउंट जो है वो उन्होंने अकाउंट्स जो टीम है उन्होंने कितनी कितनी फ़ीस जो है वो टोटल कलेक्ट करनी है। तो ये कैंपस वाइज भी है और आप सेशन वाइज भी चेक कर सकते हैं और क्लास वाइज भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद पर स्टूडेंट एवरेज है कि एक स्टूडेंट जो है वो आपको एवरेज कितनी कॉस्ट आपको कितनी अमाउंट पे कर रहा है, ये पर स्टूडेंट आपको एवरेज आ रही होती है। तो इसकी बुनियाद पे हम लोग जो हैं वो एक्सपेंसेस को जो है वो मेंटेन करते हैं। सेम ये भी आप कैंपस वाइज भी चेक कर सकते हैं, सेशन वाइज, क्लास वाइज, सेक्शन वाइज। अटेंडेंस है, अटेंडेंस आप देखेंगे कैंपस वाइज भी है, सेशन वाइज भी है, क्लास वाइज और सेक्शन, कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं, कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं, उसका ओवरव्यू हमें यहीं पे मिल जाएगा। इसके बाद SOS है ताकि आपने कितने टॉपिक्स जो हैं वो डिलीवर करने हैं और कितने आप डिलीवर कर चुके हैं, और ये आप इसकी रिपोर्टिंग जो है वो क्लास, सेक्शन, सेशन तीनों और कैंपस वाइज ले सकते हैं। इसके बाद पेंडिंग क्लास वॉचर्स हैं, टोटल वॉचर्स कितने पेंडिंग जा रहे हैं और उनकी अमाउंट कितनी बनती है, और इसी तरह से दूसरे कैंपस की टोटल कितने वॉचर्स जो हैं वो पेंडिंग जा रहे हैं और उनकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। इसके बाद अपकमिंग टेस्ट है। अपकमिंग टेस्ट में जो आपने टेस्ट अनाउंस किए हुए हैं तो वो तमाम के तमाम टेस्ट सीरीज़ यहीं पे डिस्प्ले हो रही होती है। जिस तरह से ए सेक्शन है और पार्ट 1 ICS की क्लास है, 2024-25 का सेशन है, और वापडा टाउन जो है वो गर्ल्स कैंपस है, सुपीरियर कॉलेज आपका इंस्टीट्यूट है। टेस्ट का टाइटल आ गया, किस डेट को स्टार्ट हो रहा है और किस डेट को एंड हो रहा है। इसके बाद है जी अपकमिंग इवेंट्स। आपने जो भी इवेंट्स अनाउंस किए हैं
उनका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, किस डेट को वो स्टार्ट हो रहा है, कब वो एंड हो रहा है, किस लोकेशन पे है, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बाद आपके कैंपसेस का टाइम शेड्यूल क्या है, तो ये भी आप यहीं पे अपना देख रहे होते हैं कि कौन सा कैंपस किस डेट को ऑन, किस दिन को ऑन है और किस दिन को ऑफ है, कितने बजे ऑन होगा और कितने बजे ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऐड करेंगे। आपका कुछ जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नेम, लोगो, उसका एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और वेबसाइट आ जाएंगी। यानी आपका स्कूल है, कॉलेज है, एकेडमी है, कोई भी चीज़ है। इसके बाद आप कैंपस उसमें ऐड कर लेंगे, जो भी आप कैंपस 1, 2, 3 किसी भी अपना इंस्टीट्यूट का, जिसका वो आप इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेंगे, उसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद आप उसी के अंदर सेशन ऐड कर लेंगे, यानी कि कौन से कैंपस के अंदर कौन सा सेशन चल रहा है। फिर उसके बाद हम उस सेशन के अंदर जो क्लासें आपने स्टार्ट करवाई हुई हैं या आपकी क्लासेस आ रही हैं वो आप ऐड कर देंगे। क्लासेस के बाद हम सेक्शन ऐड कर देंगे कि हर क्लास में कोई ना कोई सेक्शंस होंगे ही, उनको हम डिफ़ाइन कर देंगे। सेक्शन में हम 7 रोल नंबर दे रहे हैं कि आप एक स्टार्ट रोल नंबर दे देंगे, ताकि इस सेक्शन के अंदर जो भी स्टूडेंट ऐड होता जाए उसको सिस्टमेटिकली ऑटोमेटिकली जो है वो एक रोल नंबर अलाट होता जाएगा उसी सेक्शन के हिसाब से। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है अकाउंट टाइप्स की। यहाँ आप इसको एज ए डिपार्टमेंट भी ले सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या कौन कौन से अकाउंट टाइप्स हैं। जिस तरह अपना इंस्टीट्यूट्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर टीचिंग स्टाफ होता है, स्टूडेंट, नॉन टीचिंग स्टाफ, इस तरह से आते हैं। इसके बाद और इनके अंदर फिर फर्दर रोज़ कौन कौन से हैं, जिस तरह सुपर एडमिन है, स्टूडेंट है, एडमिन है, रिसेप्शनिस्ट, CRO, एडमिशन एंड फाइनेंस वाले, एडमिशन ऑफिसर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल, इस तरह से आप कोई भी जो आपका रोल है वो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे यूज़र ऐड करेंगे। कोई भी यूज़र आपने ऐड करना है, उसकी यूज़र ID होगी, पासवर्ड होगा, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, उसका कौन सा रोल है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। जॉइनिंग डेट, अगर हम उसको जो भी उसकी सैलरी या अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। अगर कोई डिडक्शंस हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी और उसके बाद हम उसको ऐड यूज़र कर देंगे। इस इंक्वायरीज़ में हम इंक्वायरी ऐड करते हैं, तो उसमें जिस इंक्वायरी ने जिस कैंपस में एडमिशन लेना होता है, कैंपस हम सेलेक्ट करेंगे। कैंपस के बाद उसका हम डिसिप्लिन सेलेक्ट करेंगे। डिसिप्लिन के बाद इंक्वायरी की जो भी डेट है, अगर आज की है तो आज की डेट आ जाएगी, अगर प्रीवियस है तो प्रीवियस डेट हम इसमें ऐड कर लें। इसी तरह से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर देंगे, कौन सा सोर्स है, तमाम इन्फॉर्मेशन हम उसमें ऐड कर देंगे। इंक्वायरी को फॉलोअप लेना है और उसकी कौन सी नेक्स्ट डेट है, ये सारी चीज़ें हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद इंक्वायरी को हमने एडमिशन करना है। हमारी इंक्वायरी जो है वो एडमिशन डन हो गया है, तो यहाँ क्लिक करेंगे बटन पे। एडमिशन बटन पे क्लिक करने के बाद हम एडमिशन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे इंक्वायरी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी होगी। तो यहाँ पे हम एक रोल नंबर अलॉट करेंगे इंक्वायरी को, जो भी हम देना चाहेंगे। उसका पासवर्ड आ जाएगा, फैमिली ID आ जाएगी और आगे उसकी तस्वीर। जैसे ही स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो हमारे पास ये 3 बटन आ रहे हैं, कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3 स्टूडेंट के कार्ड बन चुके हैं। ये हमारे पास तीनों कार्ड स्टूडेंट के आ गई। और अगर हम एडमिशन में वॉचर्स में जाके इसके एडमिशन वॉचर चेक करेंगे तो T4 का एडमिशन वॉचर हमारे पास आ गया। अब हम इसको व्यू करते हैं तो हमारे पास उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही है कि कौन सा हमारा इंस्टीट्यूट है,
उसका कौन सा कैंपस है, रोल नंबर क्या है, वाचर आईडी क्या है, स्टूडेंट का नाम क्या है, एडमिशन फ़ीस कितनी है जी, सिक्योरिटी फ़ीस कितनी है, एनुअल चार्जेस कितने हैं, और उसके बाद उसके टोटल चार्जेस कितने बनते हैं। ये उसका एडमिशन वाउचर है, ये हमारे पास जनरेट हो। एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर। एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर ये होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट एक क्लास में आके एडमिशन लेता है तो उस टाइम उस क्लास की जो एडमिशन फ़ीस है वो कौन कौन सी है और स्टूडेंट से कौन कौन सी रिसीव हमने करनी है। तो उसके लिए हम जाएंगे एडमिशन फ़ीस स्ट्रक्चर में। यहाँ पे हम क्लास टेक कर लेंगे, जो भी हमारी क्लास होगी। क्लास के बाद हम उसका फ़ी का टाइटल देंगे और टोटल कितनी फ़ीस हमने एडमिशन फ़ीस ली। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी एडमिशन के टाइम फ़ीस नहीं है, या कोई स्पेसिफिक क्लास है जिसमें आप एडमिशन टाइम फ़ीस नहीं ले रहे, तो उसके लिए हम इसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे। और अगर कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जी एडमिशन टाइम हमारे 2 या 2 से ज़्यादा फ़ीस हैं, तो उसके लिए एडमिशन फ़ीस आ गई हमारे पास, सिक्योरिटी चार्जेस आ गए, इसी तरह लाइब्रेरी चार्जेस आ गए। ये तमाम चार्जेस या वो तमाम फ़ीस जो हमने एट द टाइम ऑफ एडमिशन वन टाइम ही सिर्फ स्टूडेंट से लेने हैं, वो तमाम की तमाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सिर्फ हमें टाइटल देना है और फ़ीस देनी है। तो इसमें ये होगा कि जब भी उस क्लास में स्टूडेंट का एडमिशन होगा तो एडमिशन वोचर है वो इन तमाम फ़ीस या इन तमाम डिटेल्स के साथ उसका वोचर बन जाएगा। इसके बाद हम आते हैं क्लास फ़ीस के अंदर सेम कि हमने जो भी क्लास फ़ीस के अंदर हम क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्लास फ़ी का टाइटल देंगे, कोई भी टाइटल, यहाँ पे ट्यूशन फ़ी दे सकते हैं, क्लास फ़ी हो सकती है। और दूसरा ये कि ये कब स्टार्ट हो रही है ये क्लास, और इसकी क्लास की जो टोटल फ़ीस है वो लास्ट उसकी डेट क्या है कि कब तक हमने उसकी रिसीविंग कर लेनी है, और उसकी पूरी क्लास ड्यूरेशन के टाइम उसकी कितनी फ़ीस बनती है। अब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो कहते हैं कि क्लास फ़ी के अलावा हम और भी फ़ीस जो है वो स्टूडेंट से लेते हैं। तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन जो भी आप उसमें कहेंगे, ट्रांसपोर्ट फ़ीस हो सकती है जो आप इंस्टीट्यूट चार्जेस करते हैं। तो सेम इसकी भी स्टार्ट डेट क्या होगी और एंड डेट क्या होगी, और ये टोटल कितनी बनेगी उस टाइम ड्यूरेशन के।